भास्कराय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ओम सूर्य देवाय नमः। जय छठ मैया। आप सभी का आपके अपने चैनल भक्ति स्टोरी में हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान सूर्यदेव और छठी मैया की कृपा से आप सबकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। छठ का महापर्व जो कि हर वर्ष चैत्र माह में और विशेष प्रकार से कार्तिक के महीने में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से लेकर सप्तमी तिथि तक इस व्रत को मनाया जाता है। छठ का व्रत जो कि बहुत ही कठिन व्रत माना जाता है। इस व्रत को महिलाएं संतान प्राप्ति, संतान की उन्नति तथा घर की सुख समृद्धि और अपनी सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए रखती हैं। इस व्रत को विशेष रूप से महिलाएं रखती हैं, परंतु स्त्री पुरुष दोनों समान रूप से इस व्रत को रख सकते हैं। इस पर्व को डाला छठ, सूर्य षष्ठी और छठ पूजा आदि नामों से जाना जाता है। इस पर्व में मुख्य रूप से भगवान सूर्य नारायण और छठी मैया की पूजा होती है। छठ का 4 दिवसीय महापर्व कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से प्रारंभ होता है। छठ के पहले दिन चतुर्थी तिथि को नहाय खाए किया जाता है। दूसरे दिन पंचमी तिथि को खरना किया जाता है। छठ का तीसरा दिन यानी षष्ठी तिथि सबसे महत्वपूर्ण होता है। इस दिन व्रतधारी लगातार 36 घंटे तक का निर्जला उपवास रखते हुए सायंकाल छठी मैया की पूजा अर्चना के बाद भगवान सूर्यदेव को संध्या काल का अर्घ देती हैं। फिर रात भर जागरण करते हुए चौथे दिन सप्तमी तिथि को सुबह सूर्योदय के बाद सूर्यदेव को अर्घ देने के बाद ही यह व्रत पूर्ण माना जाता है। व्रत के चौथे दिन यानी सप्तमी की सुबह अर्घ देने के बाद ही व्रती अन्न जल ग्रहण करती हैं। इस दौरान व्रती गंगा नदी, तालाब या पोखर के किनारे पहले छठी मैया की धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजन करती हैं, कथा सुनती हैं। तत्पश्चात जल में घंटों खड़ी होकर भगवान सूर्यदेव की आराधना करती हुई अर्घ देती हैं, जिससे भगवान सूर्यदेव और छठी मैया प्रसन्न होकर अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। छठ पर्व में छठ व्रत की कथा सुनने का बड़ा ही महत्व बताया गया है। तो आइए भगवान सूर्यदेव और छठी मैया का मन में ध्यान करते हुए छठ व्रत की पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। प्रेम से बोलिए भगवान सूर्य नारायण की जय, छठी मैया की जय। छठ पूजा व्रत कथा। एक समय की बात है, श्री जन्मेजय जी ने वैशंपायन जी से पूछा कि हे वैशंपायन जी, दुरात्मा दुर्योधन द्वारा कपट रूप जुआ से परास्त हुए पांडव लोग वनवास के लिए भेजे गए, तो जंगल में जाकर उन्होंने क्या किया? वैशंपायन जी बोले कि हे जन्मेजय, सुनो, वह पांडु के पुत्र पांडव लोग अत्यंत दुख के सागर में डूबे हुए वनवास के लिए घोर जंगल में जाकर दुख और चिंता से चिंतित हो वन में रहने लगे। वन के फल फूल खाकर पृथ्वी तल पर शयन करते हुए केला, भोजपत्र का वस्त्र पहनकर दुख से दिन काटने लगे। राजकन्या सुख को भोगने वाली पतिव्रता धर्म को पालती हुई गजगामिनी द्रौपदी भी पतियों के साथ वन को गई थी। जिस स्थान में द्रौपदी सहित पांडव लोग थे, वहां पर वे ब्रह्मवेता तपोरूप 88,000 मुनि लोग जा पहुँचे। ऋषियों को आए हुए जानकर महाराज युधिष्ठिर अत्यंत चिंता से घबरा उठे कि इन ऋषियों के भोजन के लिए क्या प्रबंध करें। जब युधिष्ठिर को यह चिंता हुई कि ऋषियों के लिए भोजनार्थ क्या उपाय करें, तो मुख की चेष्टा मलिन किए हुए स्वामी युधिष्ठिर को देखकर द्रौपदी अत्यंत दुख से व्याकुल हो गई। उसी क्षण द्रौपदी निज पुरोहित महाराज धौम्य जी को पवित्र आसन पर बैठाकर प्रदक्षिणा पूर्वक नमस्कार करके नेत्रों में आंसू भरकर कुल धर्म रक्षिका द्रौपदी प्रेम पूर्वक गदगद वचन से बोली कि हे धौम्य,
हे महाभाग, इस दुखित पांडु पुत्रों को देखो। हे स्वामिन, इनके दुख को देखकर क्या आपका हृदय दुखी नहीं होता? इस दुख के नाश हेतु कोई व्रत मुझसे कहिए, जिससे इनका क्लेश दूर होवे। थोड़े ही उपाय से प्रत्यक्ष महापुण्य को देने वाला व्रत कहिए, जिससे हमारे स्वामी पृथ्वी तल में सुखी होवे, जिससे शत्रु का नाश होवे, निज राजलक्ष्मी वापस मिले और इस समय हमारे यहाँ आए हुए ब्राह्मणों को दुग्ध पान करने को मिल जावे। हे महाभाग, हे महाविभो, ऐसा कोई उपाय का वर्णन करिए। द्रौपदी के यह वचन सुनकर वैशंपायन जी जनमेजय जी से कहते हैं कि ब्राह्मणों में श्रेष्ठ महाराज धौम्य जी प्रसन्न होकर मुहूर्त मात्र ध्यान स्थिर होकर द्रौपदी से बोले कि हे पांचाल पुत्री, एक उत्तम व्रत को तुम सुनो, जिस व्रत को पूर्व समय में नाग कन्या के उपदेश से सुकन्या ने किया था। हे महाभागे, स्त्रियों के साथ तुम अनेक विघ्नों को शांत करने वाले रवि षष्ठी व्रत को करो। द्रौपदी बोली कि हे विप्र, आपका कहा हुआ व्रत कैसा है और उसकी विधि क्या है? उस व्रत में किसका पूजन किया जाता है और वह नाग कन्या कौन थी और किस उद्देश्य हेतु उसने इस उत्तम व्रत को किया था? हे महाभाग, वह सुकन्या अति आश्चर्य रूपी व्रत को करने वाली कौन थी? हे शरणागत वत्सल, मेरे इस संशय का आप निवारण करिए। इस भांति द्रौपदी के प्रश्नों को सुनकर धौम्य जी बोले कि हे देवी, सतयुग में एक सरयाती नामक राजा थे, जिनके 1000 स्त्रियां थीं, जिनसे एक ही कन्या उत्पन्न हुई थी। उस राजा की कन्या को छोड़कर दूसरी संतान न होने के कारण वह कन्या अति प्रिय थी। वह पिता के घर में वृद्धि को प्राप्त होने लगी। कुछ समय के बाद वह कन्या चंद्रवत मुख और कमलवत नेत्रों वाली होती हुई युवा अवस्था को प्राप्त हुई। बाल्य अवस्था से ही चंचला वह कन्या पिता के प्राण के समान थी। इस पृथ्वी लोक में उसके सदृश दूसरी कोई ऐसी कन्या न थी कि जिसको हमने देखा हो। इससे उसका सुकन्या नाम पड़ा। एक समय राजा सरयाती मृग शिकार के लिए मंत्री, सेना, बड़े बड़े योद्धा और पुरोहित को संग में लेकर घोर जंगल को गए। शिकार खेलने के निमित्त राजा को जंगल में वास करते हुए 10 दिन व्यतीत हो गए। राजा सरयाती दिन में शिकार खेलकर रात्रि में स्त्रियों के साथ क्रीड़ा करते हुए जंगल में रहने लगे। एक समय सखियों के साथ सुकन्या फूल लेने के निमित्त जंगल में गई। वहां पर च्यवन मुनि का स्थान था। सुकन्या ने मुनि की दीमक लगी हुई देह को देखा। सुकन्या देखती है कि मिट्टी के मध्य में मुनि की दोनों नेत्र जुगनू की भांति चमक रहे हैं। उसने विस्मित होकर अज्ञानतावश ऋषि की दोनों आंखें फोड़ दी। तब तो मुनि के नेत्रों से रक्त की धारा बहने लगी और वह चकोराक्षी सुकन्या फूलों को लेकर सखियों के साथ गृह को चली आई। च्यवन मुनि की आंखें सुकन्या के द्वारा जो फोड़ दी गई, इससे राजा और सेना का मलमूत्र आदि सब बंद हो गए और सभी हाहाकार करने लगे। जब 3 दिन और 3 रात्रि व्यतीत हो गई तो व्याकुल होकर अपने पुरोहित से राजा ने पूछा कि हे मुनि सत्तम, किस कारण हेतु हमारा मलमूत्र बंद हो गया है, सो आप दिव्य दृष्टि से देखकर कहिए। श्री पुरोहित जी बोले कि हे राजन, भार्गव वंशी च्यवन नामक एक ऋषि इसी वन में घोर तपस्या कर रहे हैं, जिनके शरीर में दीमक लगकर उनके शरीर का मांस खा गए हैं तथा हड्डी मात्र मिट्टी से लिपटी है। हे राजन, आपकी कन्या ने अज्ञानतावश उन ऋषि की दोनों आंखें कांटों से फोड़ दी है, जिससे रक्त बह रहा है। उन्हीं के क्रोध से यह कष्ट उत्पन्न हुआ है। सो हे राजन, आप उनको प्रसन्न करिए और अपनी कन्या उन्हें दे दीजिए। कन्या दान से वह मुनि च्यवन जी प्रसन्न हो जाएंगे। यह पुरोहित के वचन सुनकर राजा सरयाती सुकन्या को साथ लेकर ऋषि के पास गए और उनके शरीर पर जल छोड़ने पर हड्डी मात्र के दर्शन हुए।
नेत्रहीन ऋषि को देखकर राजा बोले कि हे प्रभु, मेरी कन्या से अनजाने में यह अपराध हुआ है, जिससे आपकी ये आंखें फूट गई हैं। हे मुनिवर, आपकी सेवा के हेतु हम अपनी कन्या आपको देते हैं, जिससे आपको कष्ट न हो। राजा के वचन सुनकर च्यवन ऋषि बड़े प्रसन्न हुए। उसी समय राजा सरयाती ने सुकन्या को ऋषि के लिए दान कर दिया। राजा से कन्या पाकर मुनि जी अति प्रसन्न हुए और उनका क्रोध शांत हो गया। तब राजा को मल मूत्र हुआ और सेना सहित प्रसन्नचित्त राजा अपने देश को गए। वह सुकन्या नेत्रहीन च्यवन ऋषि की सेवा करने लगी। वह सुकन्या कार्तिक मास में एक दिन जल के लिए पुष्करणी नामक एक छोटे तालाब में गई, जहाँ पर उसने एक अनेक आभूषणों से युक्त नागकन्या को देखा। कश्यप जी के यज्ञ मंडप में सूर्य भगवान का पूजन करती हुई नागकन्या को देखकर सुकन्या ने धीरे से पास जाकर पूछा कि हे महाभागे, आप क्या करती हैं? किस कारण यहाँ आई हैं? सुकन्या के इस वचन को सुनकर नागकन्या बोली कि हे साध्वी, मैं नागकन्या हूँ, व्रत धारण कर कश्यप जी के पूजनार्थ यहाँ आई हूँ। सुकन्या बोली कि इस व्रत का और पूजा का क्या प्रभाव है, क्या फल है? इस पूजा की विधि क्या है? किस महीने और किस तिथि को यह उत्तम व्रत किया जाता है? नागकन्या ने कहा कि कार्तिक शुक्ल षष्ठी को सप्तमी युक्त होने पर सर्व मनोरथ सिद्धि के लिए यह व्रत किया जाता है। व्रती को चाहिए कि पंचमी के दिन नियम से व्रत का धारण करे, सायं काल में खीर का भोजन करके पृथ्वी पर सोवे, छठ के दिन व्रत रहे, दिन में 4 रंगों से सुशोभित मंडप में सूर्य नारायण का पूजन करे और रात्रि में जागरण करे, अनेक प्रकार के फल और पकवान आदि का नैवेद्य लगावे और सूर्य नारायण की प्रीति के लिए गीत वाद्य आदि से गा बजाकर उत्सव मनावे। जिस समय तक सूर्य नारायण के दर्शन न होवे तब तक व्रत धारण किए रहे। प्रातःकाल सप्तमी को सूर्य नारायण के दर्शन करके अर्घ देवे। दूध, नारियल, कदली फल, पुष्प, चंदन से 12 नाम सूर्य के हैं, उन्हीं नामों का उच्चारण करते हुए प्रत्येक नाम से दंडवत प्रणाम करते हुए अर्घ देवे, जो इस प्रकार है। हे जगत के सविता, हे जगत के नेत्र, हे जगत की उत्पत्ति, पालन, त्रिगुण रूप, त्रिगुणात्मा, ब्रह्मा, विष्णु, शिव रूप सूर्य नारायण को नमस्कार है। इसी प्रकार इस व्रत को करने से सूर्य नारायण महाघोर कष्ट को दूर करके मनोवांछित फल को देते हैं। हे सुव्रते, हमने यह रवि षष्ठी व्रत तुमसे कहा। श्री धौम्य जी ने कहा कि हे द्रौपदी, नागकन्या के इस वचन को सुनकर सुकन्या ने इस उत्तम व्रत को किया। इसी व्रत के प्रभाव से च्यवन ऋषि के नेत्र पुनः वापस मिल गए। ऋषि च्यवन का शरीर निरोग हो गया और सुकन्या के साथ लक्ष्मी नारायण की भांति राज्य युक्त होकर सुख भोगने लगे। इससे हे पांचाल नंदिनी, तुम भी इस उत्तम व्रत को करो। इसी व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पति पुनः राज्य लक्ष्मी को पावेंगे और निसंदेह तुम्हारा कल्याण होगा। तब द्रौपदी ने धौम्य महाराज की आज्ञा से यह यथाविधि व्रत किया तो युधिष्ठिर ने अतिथि रूप में आए हुए ब्राह्मणों को भोजन देकर प्रणाम किया। वैशंपायन जी ने कहा कि हे जन्मेजय, धौम्य जी से इस उत्तम व्रत को जानकर द्रौपदी ने इस उत्तम व्रत को किया और इसी व्रत के प्रभाव से द्रौपदी पांडवों सहित पुनः राज्य लक्ष्मी को प्राप्त हुई। जो कोई स्त्री इस पुनीत व्रत को करेगी उसके समस्त पाप नाश होकर सुकन्या की भांति पति सहित सुख को पावेगी। इस व्रत का विधिवत उद्यापन करें। विधि विधान से प्रत्येक वर्ष व्रत करते हुए कथा को सुने और ब्राह्मणों को दक्षिणा देवें तो उसका मनोरथ सिद्ध होता है। जो कोई भक्ति युक्त होकर इस कथा को सुनता है तो उसको पुत्र, पौत्र, धन, संपत्ति तथा अक्षय सुख की प्राप्ति होती है। इस भांति इस कथा को सुनकर सूर्य नारायण को अर्घ देकर नमस्कार करना चाहिए। इस प्रकार जो भी सूर्य देव और छठ मैया का पूजन करते हैं तो भगवान सूर्य देव और छठ मैया
उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो प्रेम से बोलिए भगवान सूर्य नारायण की जय, छठी मैया की जय। छठ की एक और पौराणिक कथा के अनुसार राजा प्रियव्रत और उनकी पत्नी मालिनी संतान सुख से वंचित थे। इस बात से राजा रानी काफी दुखी रहते थे। एक दिन उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए महर्षि कश्यप से पुत्रेष्ठी यज्ञ करवाया। महर्षि ने यज्ञ संपन्न करने के बाद मालिनी को खीर दी। खीर का सेवन करने के बाद मालिनी गर्भवती हो गई और 9 महीने बाद उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई। लेकिन दुर्भाग्य से उसका पुत्र मृत पैदा हुआ। यह देखकर राजा रानी बहुत दुखी हुए और निराशा की वजह से राजा ने आत्महत्या करने का मन बना लिया। परंतु जैसे ही राजा आत्महत्या करने लगे तो उनके सामने भगवान की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई और उन्होंने कहा कि मैं षष्ठी देवी हूँ और मैं लोगों को पुत्र सुख प्रदान करती हूँ। जो व्यक्ति सच्चे मन से मेरी पूजा करता है उसकी मैं सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हूँ। हे राजन, यदि तुम मेरी विधि विधान से पूजा करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न प्राप्ति का वरदान दूंगी। देवी के कहे अनुसार राजा प्रियव्रत ने कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि को देवी षष्ठी की पूजा की। इस पूजा के फल स्वरूप रानी मालिनी एक बार फिर से गर्भवती हुई और ठीक 9 महीने बाद उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। कहते हैं तभी से छठ पर्व मनाए जाने की परंपरा शुरू हुई। इस पर्व से जुड़ी एक और कथा के अनुसार महाभारत काल में सूर्य पुत्र कर्ण ने भी सबसे पहले सूर्य देव की पूजा की थी और कहा जाता है कि घंटों पानी में खड़े होकर कर्ण सूर्य देव को अर्घ देता था। सूर्य देव की कृपा से कर्ण एक महान योद्धा बना। आज भी छठ में अर्घ दान की यही परंपरा चली आ रही है। और आइए अब जानते हैं कि कौन है छठी मैया। पौराणिक मान्यता के अनुसार छठी मैया को सूर्य देव की बहन और ब्रह्मदेव की मानस पुत्री माना जाता है। इनका नाम षष्ठी मैया है, जिन्हें आम बोलचाल की भाषा में छठी मैया या छठ मैया कहते हैं। छठ पूजा में सूर्य देव के साथ इस देवी का पूजन करते हैं। एक प्रकार से सूर्य देव और छठी मैया भाई बहन हुए। जो व्यक्ति जिस मनोकामना के साथ छठ पूजा का व्रत रखता है और उसे विधि विधान से पूरा करता है, छठी मैया की आशीष से उसकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होती है। इस प्रकार छठ पूजा व्रत की कथा पूर्ण हुई। प्रेम से बोलिए भगवान सूर्य देव की जय, छठी मैया की जय। तो आशा करती हूँ कि आप सबको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप सबको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छठ व्रती इस कथा को सुन सकें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय छठ मैया। धन्यवाद।